वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरडीज इंग्लिश में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को पढ़ना है हाउ मच तथा हाउ मेनी, यानी कि आज हम लोग को हाउ मेनी तथा हाउ मच के बारे में पूरा डिटेल सीख लेना है। तो आप यहां थोड़ा देखेंगे कि सबसे पहले लिखते हैं यहां पे हाउ मेनी एंड हाउ मच, यानी कि आपको अगले वीडियो में बताया गया था कि क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर एक होता है सिंगल क्वेश्चन वर्ड और दूसरा नंबर होता है ज्वाइंट क्वेश्चन वर्ड। यानी कि सिंगल क्वेश्चन वर्ड जो होता है वह एक दूसरे से मिलकर बना हुआ नहीं होता है और ज्वाइंट क्वेश्चन वर्ड जो है वह एक दूसरे से मिलकर बना हुआ होता है। तो अब यहां पे देखेंगे कि हाउ मेनी तथा हाउ मच जो है यह एक ज्वाइंट क्वेश्चन वर्ड है, यानी कि एक दूसरे से मिलकर बना हुआ है। इसे हम बोलते हैं ज्वाइंट क्वेश्चन वर्ड। अब यहां सबसे पहले देखेंगे कि हाउ मेनी तथा हाउ मच का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कितना, कितने तथा कितने, यानी कि हाउ मेनी एंड हाउ मच का मतलब होता है कितना, कितने और कितने। हाउ मेनी का प्रयोग जो होता है हमेशा याद रखेंगे कि हाउ मेनी का प्रयोग जो होता है वह पीसीएन के साथ होता है। पीसीएन का मतलब होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, जिस संज्ञा को हम गिन सकते हैं जो एक से अधिक होता है। उसके बाद यदि हम हाउ मच की बात करते हैं तो इसका होता है एसयूएन से, यानी कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि हाउ मच का प्रयोग जो है वह सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। हाउ मेनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है तथा हाउ मच का प्रयोग जो है वह सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। अब इन दोनों का हिंदी होता है कितना, कितने और कितने। जैसे तालाब में कितना पानी है, क्लास में कितने बच्चे हैं, जग में कितना पानी है, कुएं में कितना मेढक है। तो इस कंडीशन में हाउ मेनी तथा हाउ मच का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब यहां पे इसका सबसे पहले प्रयोग देख लेते हैं, उसके बाद आपको इसका कुछ प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। अब यहां पे बात करते हैं हाउ मेनी का। तो हाउ मेनी के साथ जो नाउन आता है वह आता है पीसीएन, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन। इसके साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही आएगा, यानी कि पी भी। यानी कि जब हाउ मेनी का प्रयोग किया जाएगा तो उसके साथ नाउन जो होगा वह होगा प्लूरल और वर्ब भी होगा वह होगा प्लूरल। इसके बाद हाउ मच की बात करते हैं तो हाउ मच के साथ नाउन जो होगा वह होगा सिंगुलर अनकाउंटेबल तथा इसके साथ वर्ब जो होगा वह होगा एसवी, यानी कि सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा। यानी कि हाउ मेनी के साथ नाउन और वर्ब दोनों यूज किया जाएगा प्लूरल तथा हाउ मच के साथ नाउन और वर्ब दोनों यूज किया जाएगा सिंगुलर। अब यहां पे इसका डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद इसका प्रैक्टिस आप लोगों को करवा दिया जाए। अब यहां पे सबसे पहला देखेंगे, अभी आप लोगों को कुछ देर पहले बताया गया था कि हाउ मेनी का प्रयोग जो होता है वह प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है तथा इसके साथ वर्ब जो होगा वह भी प्लूरल ही होगा। अब यहां पे इसका रूल पूरा डिटेल में लिख दिया गया है। अब यहां थोड़ा समझेंगे कि हाउ मेनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, यानी कि हाउ मेनी का प्रयोग जो है वह प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है जिसकी गिनती हो सके। प्लूरल काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि हाउ मेनी लिखने के बाद नाउन लिखें, यानी कि जब आप सेंटेंस बनाइएगा तो हाउ मेनी लिखने के बाद नाउन लिखना है। तो कौन सा नाउन, यहां पे लिखा हुआ है कि हाउ मेनी लिखने के बाद नाउन लिखे, यानी कितना के बाद जो शब्द दिया है, यानी कितना के बाद जो शब्द दिया है। यहां पे कितना लिखा हुआ है, कितना, कितने, कितने, उसके बाद जो शब्द दिया है, उसके बाद एचवी। एचवी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, तब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। अब यहां पे सबसे पहले एक एग्जांपल दिया गया है, थोड़ा समझेंगे। क्लास में कितने बच्चे हैं, क्लास में कितने बच्चे हैं। तो यहां पे अब कैसे क्लियर करेंगे कि यहां पे हाउ मेनी लगाना है कि हाउ मच, यानी कितना के बाद हमेशा याद रखिएगा कि कितना के बाद जो शब्द देता है सबसे पहले उसको देखा जाता है कि वह सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है या प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो यहां पे बच्चे जो है वह प्लूरल काउंटेबल नाउन है, यानी कि इसका हम गिनती कर सकते हैं। तो सबसे पहला यहां पे हम लिखेंगे क्या, हाउ मेनी, यानी कि सबसे पहले यहां पे लिख देना है हाउ मेनी। जब हाउ मेनी लिखने के बाद, यानी कि हाउ मेनी लिखने के बाद नाउन लिखें, तो कौन सा नाउन लिखें, कितना के बाद जो शब्द दिया है, यानी कितना के बाद कौन सा शब्द दिया है, तो बच्चे। हाउ मेनी चिल्ड्रेन,
हाउ मेनी चिल्ड्रेन, यहां पे दिया है कितना के बाद जो शब्द दिया है, तो यहां पे हम बच्चे लिख दिए, उसके बाद एच भी, यानी कि जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो भर भी है के लिए क्या आ जाएगा प्लूरल, यानी कि यहां पे कर दिया जाएगा आर। इसके बाद सेंटेंस लिख देयर, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है उस सेंटेंस में देयर का यूज किया जाता है, सब्जेक्ट बनाने के लिए। तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर देयर क्लास में, तो मे के लिए होता है इन, और क्लास का होता है क्लास ही होता है, इन द क्लास, यानी कि सेंटेंस है हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर देयर इन द क्लास, क्लास में कितने बच्चे। आप इसको देख करके भी यहां पे आप समझ सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है, स्कूल में कितने छात्र हैं, स्कूल में कितने छात्र हैं। दूसरा सेंटेंस है कि स्कूल में कितने छात्र हैं, तो सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ कितना कितने कितने, यानी कि क्वेश्चन वर्ड है, तो यहां पे हाउ मच या हाउ मेनी को पहले लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, यहां पे लिखा जाएगा हाउ मेनी, क्यों, क्योंकि छात्र जो है वह है हमारा प्लूरल काउंटेबल, यानी कि स्कूल में कितने छात्र हैं, कुल छात्रों की संख्या के बारे में पूछा है, तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे क्या, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, यहां पे जो नाउन रहेगा वह रहेगा प्लूरल, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, इसके बाद लिखा जाएगा आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद देयर इन द स्कूल, यानी कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल। तो इस तरह से हम हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं, यानी कि हाउ मेनी का प्रयोग जो होता है वह प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, उसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही यूज होता है। जैसे यहां पे दिया हुआ है क्लास में कितने बच्चे हैं, लिखा हुआ कि हाउ मेनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, यानी कितना कितने के बाद जो शब्द दिया होता है उसके अनुसार हम हाउ मेनी तथा हाउ मच का प्रयोग करेंगे। यदि यहां पे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन दिया होगा तो यहां पे हाउ मच का प्रयोग करेंगे, और यहां पे अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन दिया गया होगा तो यहां पे हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहला है हाउ मेनी लिखने के बाद आपको नाउन लिखना होगा, यानी कि कितना के बाद जो शब्द दिया है, तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है आर, देयर क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो यहां पे हमने देयर का यूज कर दिया है इन द क्लास। उसके बाद सेकंड है हाउ मच, अब यहां पे लिखा हुआ है रूल नंबर दूसरा, यानी कि यहां पे रूल नंबर सेकंड देखेंगे, यानी कि हाउ मच, तो सेम कंडीशन होता है, बस हाउ मेनी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, और हाउ मच में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है तथा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। बाकी बनाने का जो नियम होता है वह सेम होता है। यहां पे लिखा हुआ है कि हाउ मच का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, यहां पे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लिखा हुआ है, यानी कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है वैसी संज्ञा जिसको हम गिन नहीं सकते, यानी कि वैसी संज्ञा जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि हाउ मच का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। हाउ मच लिखने के बाद नाउन लिखें, सेम प्रोसेस हाउ मेनी वाला, हाउ मच लिखने के बाद नाउन लिखें, यानी कितना के बाद जो शब्द दिया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तथा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। अब यहां पे लिखा हुआ कि तालाब में कितना पानी है, तो सबसे पहले यहां पे हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, यानी कि कितना है, तो कितना का क्या हो जाएगा हाउ मच। क्यों हाउ मच लिखेंगे, क्योंकि कितना के बाद जो शब्द दिया है यह है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। हमेशा याद रखेंगे कि कितना के बाद जो शब्द दिया होता है, यहां पे दो नाउन है, तालाब भी नाउन है और पानी भी नाउन है, तो यहां पे जब हाउ मच लिखने के बाद नाउन लिखे तो कौन सा नाउन, तो कितना के बाद जो शब्द दिया है, यानी कितना के बाद जो शब्द दिया है, तो कितना के बाद कौन सा शब्द दिया है पानी, तो यहां पे लिखेंगे हाउ मच वाटर, उसके बाद लिखा हुआ एच भी, हाउ मच वाटर इज, इसके बाद लिखा हुआ सब्जेक्ट, तो यहां पे सब्जेक्ट नहीं दिया तो देयर यूज करेंगे, हाउ मच वाटर इज देयर, कहां तालाब में, इन द पॉन्ड, पॉन्ड का मतलब होता है तालाब, यानी कि हाउ मच वाटर इज देयर इन द पॉन्ड, तालाब में कितना पानी है। सेकंड है कलम में कितना स्याही है, यानी कि कलम में कितना स्याही है, यानी कि स्याही जो है इसको हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे पानी को हम गिन नहीं सकते हैं, विच नाउन कैन नॉट बी काउंट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, तो यहां पे जिस संज्ञा को हम गिन नहीं सकते हैं उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, तो स्याही को हम गिन नहीं सकते हैं। अब यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे हाउ मेनी, क्यों, क्योंकि स्याही जो अनकाउंटेबल नाउन है, तो कितना लिखा हुआ, तो यहां पे लिखेंगे हाउ मच इंक, हाउ मच इंक इज देयर इन द
कलम, तो यहां पे पेन कर देंगे, यानी कि कलम में कितना स्याही है, तो हाउ मच इंक इज देयर इन द पेन। इस तरह से हाउ मच तथा हाउ मेनी का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पे कुछ नोट देख लिया जाए कि इनका बाउंडेशन क्या है, किन के साथ किनका प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी यहां पे कुछ नोट दिया गया है, यहां हाउ मेनी तथा हाउ मच। अब देखेंगे कि हाउ मेनी के साथ कभी भी नाउन जो होता है वह पीसीएन यूज होता है, यानी कि नाउन जो होता है वह पीसीएन यूज होता है। कभी भी हाउ मेनी के साथ नाउन A7 यानी कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद इसके साथ वर्ब जो होगा, यानी कि वर्ब की बात करते हैं तो पीवी यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करते हैं सिंगुलर वर्ब का, यानी कि एसवी, तो इसके साथ कभी भी यूज नहीं किया जाएगा। लिखा हुआ है कि यानी कि हाउ मेनी के साथ नाउन जो होगा वह हमेशा पीसीएन होगा, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। इसके साथ कभी भी A7 यानी कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज नहीं किया जाएगा। इसके बाद इसके साथ यदि वर्ब यूज किया जाता है तो वह प्लूरल वर्ब है। पीवी का मतलब होता है प्लूरल वर्ब, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा। सेम कंडीशन है यदि हाउ मच की बात किया जाए तो इसके साथ नाउन जो आएगा वह हो जाएगा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि इसके साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ कभी भी यानी कि पीसीएन नाउन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सेम कंडीशन वर्ब, यदि वर्ब की बात करते हैं तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। इसके साथ कभी भी यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा। अब यहां देखेंगे कि हाउ मच के साथ जो नाउन आएगा वह आएगा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा। इसके साथ वर्ब भी जो आएगा वह आएगा सिंगुलर अनकाउंटेबल। इसके साथ कभी भी नाउन प्लूरल नहीं आएगा और ना ही तो वर्ब प्लूरल यूज होगा। अब यहाँ पे आपको पूरा डिटेल बता दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस देख लेते हैं, प्रैक्टिस करके इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले रूल नंबर पहला देखते हैं, सॉरी, अब यहाँ पे पहला देखते हैं सेंटेंस कि जग में कितना दूध है, यानी कि जग में कितना दूध है। तो अब इसमें कंफर्म करना है कि हाउ मेनी लगाना है कि हाउ मच। तो यहाँ पे दूध जो है यह सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इस सेंटेंस में जाहिर सी बात है कि हाउ मच का प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे यहां पे हाउ मच, दूध को इंग्लिश में बोलते हैं मिल्क, हाउ मच मिल्क इज देयर इन द जग, इन द जग यानी कि जग में कितना दूध है। इसके बाद सेकेंड एग्जांपल है चाय में कितना चीनी है। तो सेम कंडीशन, क्योंकि चीनी भी अनकाउंटेबल नाउन है। तो सबसे पहले करेंगे हाउ मच सुगर इज देयर, हाउ मच शुगर इज देयर इन द टी, यानी कि हाउ मच शुगर इज देयर इन द टी, यानी कि जग में कितना, सॉरी, चाय में कितना चीनी है। इसके बाद घर में कितना, सॉरी, घर में कितना लड़के हैं, घर में कितना लड़के हैं। लड़के जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इस सेंटेंस में हाउ मेनी का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पे लिखा जाएगा हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द हाउस, यानी घर में कितने लड़के हैं। नेक्स्ट है एक साल में कितने महीने होते हैं। तो हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन 1 ईयर, यानी कि एक साल में कितने महीने होते हैं। नेक्स्ट है स्कूल में कितने शिक्षक हैं। तो करेंगे यहां पे हाउ मेनी टीचर्स, हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन द स्कूल, यानी कि स्कूल में कितने शिक्षक हैं। तो इस सेंटेंस को हम इस तरह से, तो इस तरह से इस सेंटेंस का प्रैक्टिस, चाय में कितना चीनी है तो हाउ मच शुगर,
इज देयर इन द टी। इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।